Assalamu alaikum dear students, this is Samir Naudin and I'm your physics teacher. आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ टर्म्स लिए थे, ठीक है। जिस तरह टेक्नोलॉजी का वर्ड लिया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्ड लिया था। हमने ये देखा था कि भाई कम्युनिकेशन क्या चीज़ है या टेली कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है। हमने ये सीखा था कि जब हम टेली कम्युनिकेशन करते हैं तो हम कुछ मुख्तलिफ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, तो उनकी मदद से हम क्या करते हैं, दूर दूर तक रब्ते करते हैं, जिसमें हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कर सकते हैं, हम वेव्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोगों ने कहा था कि भाई जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है, उसमें हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। उसकी भी चंद एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे थे, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखें, अच्छा इसे शॉर्टकट आप ये कह सकते हैं CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी देखो नाम से ज़ाहिर है कि एक हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, ठीक। अब वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कुछ कंपोनेंट्स के साथ मिलकर काम करती है, तो उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, राइट। यानी हम अगर कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो हमारा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है भाई, कम्युनिकेशन सिस्टम तो है, लेकिन इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये किस तरीके से काम करता है, यानी किस तरह से डेटा को कलेक्ट करता है, किस तरह डेटा को प्रोसेस करता है, राइट, अरेंज करता है, और किस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट। और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें कंप्यूटर में काम करते हैं, जो कंप्यूटर को यूज़फुल बनाता है, कंप्यूटर को एक रोल प्ले करने का मौका देता है, ऐसी क्या चीज़ें हैं इस सिस्टम में, ये पढ़ेंगे, ठीक। और सबसे ज़रूरी बात कि ये जो पूरा सिस्टम है हमारा CBIS सिस्टम, इसको ऑपरेट करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, एजेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब लोग होंगे ये प्रोसेस होगा, नहीं होंगे तो प्रोसेस नहीं होगा। तो इस सिस्टम में हम ये देखेंगे कि जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक, वो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। तो चलिए इसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा बहुत लिखता हूँ और लिखने के बाद अपने स्क्रीनशॉट लेना है या इसे नोटबुक में नोट करना है और इसे आप लोगों ने रिवाइज करना है। In this system we use कंप्यूटर। देखो नाम से ज़ाहिर है कंप्यूटर है, कंप्यूटर प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल कैसे अदा करता है, कंप्यूटर क्या काम करता है इसमें, टू स्टोर डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद क्या करता है डेटा स्टोर करने के बाद एनालाइज भी कर सकता है, एनालाइज डेटा, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, ठीक है, कलेक्ट भी करता है, ठीक है। टू कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन, राइट। ये सिस्टम क्या करता है स्टूडेंट्स, ये सिस्टम डेटा को कलेक्ट करता है, फिर उस डेटा को स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद उसे प्रोसेस करता है, उसे एनालाइज करता है, यानी
जब एनालाइज करता है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये सारा काम जो मैंने लिखा है ये कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ सम कंपोनेंट्स। हम उसकी कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। हर एक कंपोनेंट का अपना काम होता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स लिखेंगे। इसके 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। राइट, दिस सिस्टम consists of the following components. राइट, इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, पहला लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर मशीन होते हैं। राइट, जितने भी आपको डिवाइसेस नजर आते हैं ये सारे के सारे क्या है, ये हार्डवेयर। हम कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आम जिंदगी में जब आप हार्डवेयर की बात करते हैं, कोई भी फिजिकल चीज़ हो जिसको आप टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाते हैं, वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, आम जिंदगी में जब हम बात करते हैं इस तरीके से, जो हमारा बोर्ड है ये एक हार्डवेयर है, हमारा पेन एक हार्डवेयर है। राइट, और जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी एक हार्डवेयर है। ठीक, हमारी दीवारें हार्डवेयर हैं, दरवाजे हार्डवेयर हैं, हमारे बूट वगैरह ये सारे के सारे क्या है, ये हार्डवेयर में आते हैं। लेकिन हम अपने आप को कंप्यूटर के हार्डवेयर तक महदूद रखते हैं। ठीक, तो इसे बड़ा आसान अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि ऑल द टचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। राइट, क्या लिख सकते हैं, हम कंप्यूटर सिस्टम तक की बात कर रहे हैं। राइट, ऑल द टचेबल पार्ट्स या फिजिकल पार्ट्स। राइट, कि हम यहाँ कंप्यूटर मशीन की बात करेंगे। राइट, तो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो टचेबल होते हैं। ठीक है, तो उन टचेबल पार्ट्स को हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, हार्डवेयर का नाम देते हैं। अब ये हार्डवेयर आप सब ने देखा है। सबसे पहले उसमें क्या आता है, अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें तो एग्जांपल के तौर पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कंप्यूटर इटसेल्फ। राइट, कंप्यूटर लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसका मॉनिटर है, कंप्यूटर का जो मॉनिटर है। और तीसरा क्या लिख सकते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड भी हमारा हार्डवेयर पार्ट में आता है। राइट, चौथा क्या हो सकता है, आपका माउस आ सकता है, आपका माउस भी हमारा हार्डवेयर में आता है। राइट, इसके अलावा क्या होता है, आपकी जो यूएसबी है ये भी कंप्यूटर का एक हिस्सा है, आपका हार्ड डिस्क है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये हार्डवेयर में आते हैं। राइट, इसको अगर मैं सिंपल कहूं तो हम कहेंगे ऑल स्टोरेज कम्युनिकेशन, ऑल स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। राइट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और आप कह सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हार्डवेयर होता है वो कंप्यूटर का टचेबल पार्ट्स होते हैं। राइट, और ये मुझे उम्मीद है आप सब ने देखा होगा। ठीक है, और इसमें ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं, इसमें स्कैनर भी आता है, प्रिंटर भी आता है, अगर आप पूरा सिस्टम बनाना चाहते हो। ठीक है, तो और भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, आप मेमोरी कार्ड रख सकते हैं। इस सिस्टम में अगर मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हैं वो भी है, और अगर यूएसबी का यूज़ करते हैं वो भी इसके साथ आता है। अगर आप लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं वो भी इसमें आता है, क्योंकि मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सब का नाम दिया है। राइट, तो हार्डवेयर क्या है, ऑल टचेबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर।
नेक्स्ट हमारा इसका कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट्स, वो है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये उसका उलट होता है। हार्डवेयर को तो हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, ऑल अनटचेबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे तो ये कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। भाई इसके अंदर जितने भी प्रोग्रामिंग्स आप लोग कर रहे हैं, सारे के सारे प्रोग्राम जो आपके सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। सिंपली मैं कहूँगा कि जो, चले पहले लिखते हैं अनटचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, राइट, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मिसालें क्या हो सकती हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ऑल प्रोग्राम्स आपके क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं। अगर हम इसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं, यानी एक खास नाम देना चाहते हैं, तो फिर वो भी कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर को 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, राइट। सॉरी, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। पहला लिखेंगे, इसमें है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में इसको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, ठीक है। इसके बगैर सिस्टम चलता ही नहीं है, ठीक है। इसके बगैर आपका कंप्यूटर जो है वो बेकार हो जाता है। वो सिर्फ एक डब्बा बन जाएगा, एक मशीन बन जाएगा जो आपको काम नहीं देगा कभी भी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें होते हैं डोज, राइट। डोज के अलावा लिनक्स है, ठीक है, यूनिक्स है। ये सारे के सारे क्या है, आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो हम यहां लिख सकते हैं कंप्यूटर कैन नॉट बी ऑपरेटेड विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होगा तो सिस्टम चलेगा, काम करेगा, ठीक है। ये नहीं होंगे तो कंप्यूटर हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये हमारा पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा इसमें है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, हम कंपोनेंट ऑफ द CBIC पढ़ रहे हैं, राइट। तो हमारा ये दूसरा चल रहा है, तो इसमें मजीद पार्ट्स आ गए हैं A, और दूसरे का पार्ट है B, A एंड B। B में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इससे भी आप लोग वाकिफ हो, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें फोटोशॉप होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो MS ऑफिस के प्रोग्राम्स होते हैं, जिस तरह पावर पॉइंट है, राइट। तो पावर पॉइंट के साथ साथ हम लोग वर्ड को भी पढ़ते हैं, इसके साथ वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये सारे हमारे क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारा MS वर्ड
और इसमें आता है एक्सेल, पावर पॉइंट, राइट, पेज मेकर। तो ये सारे के सारे क्या है, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। एक और भी लिखो, इसमें आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ फोटोशॉप भी है, राइट। तो ये आपका फोटोशॉप भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। और देखो नाम से ज़ाहिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये हमारा एप्लीकेशन है, इसमें हम काम करते हैं। जितने भी ऑफिस के काम हैं हम लोग इसी में करते हैं। स्कूल के रिजल्ट्स वगैरह बनाते हैं, एक्सेल में करते हैं। ऑफिस में जब हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो प्रेजेंटेशन भी पावर पॉइंट में तैयार करते हैं। पेज मेकिंग का काम करते हैं, फोटोशॉप का काम करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है हमारे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, राइट। तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, हम CBIS के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। पहला हार्डवेयर हो गया, दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर है। फिर सॉफ्टवेयर के मज़ीद 3 टाइप्स हैं, ठीक है। हमने उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, फिर उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा, तीसरा उसके मज़ीद टाइप्स में पढ़ रहे हैं, वो होगा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक। फिर हम तीसरे कंपोनेंट पे जाएंगे, ठीक है, जो कि डेटा होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास वर्ड पैड होता है, सबने देखा है, और नोट पैड होता है, इसके साथ साथ डिस्क मैनेजमेंट होता है, डिस्क मैनेजमेंट, राइट। अब ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन हो, यूटिलिटी हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, ये सारे रीडेबल होते हैं, ठीक है। ये सारे रीडेबल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको सिस्टम रीड करता है और डेटा को यूजफुल बना लेता है। तो हम यहाँ एक छोटा सेंटेंस लिखूंगा, फिर इसको क्लोज करूंगा, ठीक है। ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स आर रीडेबल, राइट, यूजफुल इंफॉर्मेशन, राइट। यानी इसका क्या मतलब है कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये रीडेबल हैं, यानी हमारा जो सिस्टम है कंप्यूटर का वो इसे रीड कर सकते हैं, राइट। तो रीड करने के बाद क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। जब वो प्रोसेस करेगा तो हमें डेटा एक यूजफुल शक्ल में मिलेगा, जो हमारे लिए एक नॉलेज या इंफॉर्मेशन का सबब बनता है, ठीक है। तो चलिए हमारा जो तीसरा कंपोनेंट है उसके तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा कंपोनेंट क्या होगा, डेटा, ठीक है। तो डेटा क्या चीज है डियर स्टूडेंट्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। देखिए पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि डेटा क्या चीज है, ये अनप्रोसेस्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। यानी जब हम ऑब्जर्वेशंस को, फिगर्स को, फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, इवेंट्स को कलेक्ट करते हैं और सिर्फ रखते हैं, उसको प्रोसेस नहीं करते हैं, दीज आर कॉल्ड डेटा, ठीक है। और ये मीनिंगलेस होता है। यहाँ पे डेटा आप लिख सकते हैं, ये मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, जस्ट कलेक्शन होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इट इज जस्ट कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है, नंबर है, फिगर है, आप सब कुछ लिख सकते हैं। एक चीज़ क्लियर करता चलो आप लोगों के लिए, रा का क्या मतलब होता है। यहाँ पे हम लोगों ने रा फैक्ट्स लिखा है। रा बड़ा आसान है, रा का मतलब होता है अनप्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड डेटा, राइट। जो हमारा अनप्रोसेस्ड डेटा होता है या फैक्ट आप कहो, ठीक है, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स या इवेंट्स, ठीक है,
ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ये रा की शक्ल में होते हैं। जब हम उसको प्रोसेस नहीं करते हैं तो हम उनको एक वर्ड से जाहिर करते हैं रा, हम इसके लिए एक वर्ड बोलते हैं रा। तो रा फैक्ट्स एंड फिगर्स कॉल्ड डेटा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पहले भी लिखा था, अभी भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे और ऐसे, एक ये ले सकते हैं आप, 50 है, 60 है, 100 है, 20 है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपके कलेक्शंस हैं। आप लिख सकते हैं सेरेमनी, आप लिख सकते हैं वेडिंग, आप लिख सकते हैं एक्सीडेंट या एक्सीडेंट्स। तो ये सारे के सारा क्या है, ये सिर्फ फैक्ट्स या फिगर्स का कलेक्शन है। ठीक है, अब जो हमारा डेटा है वो अल्फान्यूमेरिक हो सकती है, यानी इसमें लेटर्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डेटा कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, यानी इसमें क्या होंगे, इसमें नंबर्स भी होंगे प्लस लेटर्स हो सकते हैं। नंबर्स क्या हो सकते हैं, नंबर्स आप 0 से 9 तक, और लेटर्स क्या है A to Z। तो ये हमारा डेटा होगा। दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। राइट, फिर से सुन ले, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो काम करता है, वो क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है, यानी कलेक्शन करती है। जब डेटा उसके पास आ जाता है फिर उस डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस को करने के बाद इंफॉर्मेशन बदलता है, फिर वो उस इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है वो हम पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ा, ठीक, हार्डवेयर। दूसरा पढ़ा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के मजीद 3 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीसरा पढ़ा डेटा। राइट, डेटा भी उसके साथ होगा तो सिस्टम मुकम्मल हो काम करेगा, डेटा नहीं होगा तो सिस्टम काम नहीं करेगा। राइट, अब चौथा हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस या प्रोसीजर। राइट, कि ये प्रोसेस भी करता है, इस सिस्टम में प्रोसेस भी होता है। ठीक, तो आप सब जानते हैं कि प्रोसेस किस चीज़ का होता है डियर स्टूडेंट्स, डेटा को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ताकि इसको यूजफुल शक्ल दिया जा सके। तो चौथा क्या होगा, चौथा होगा प्रोसेस, या आप कह सकते हैं प्रोसीजर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन। राइट, कि प्रोसेस में या प्रोसीजर में क्या किया जाता है, ये जो हमारा सिस्टम है कंप्यूटर का, ये डेटा को प्रोसेस करता है, यानी जब ये प्रोसेस करता है एक ख़ास अरेंजमेंट देता है, एक ख़ास तरतीब में रखता है, तो फिर वो यूज़फुल शक्ल इख्तियार करता है। जब यूज़फुल शक्ल इख्तियार करेगा तो वो हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, जिसको हम रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उससे हमारे नॉलेज में इजाफा हो जाता है। राइट, तो सिंपली इसका इतना ही हम कहेंगे। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, यानी हमें एजेंट्स चाहिए, हमें लोग चाहिए जो इस सिस्टम को ऑपरेट कर सके। ठीक है, जब लोग होंगे तो इस सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। राइट, तो जब वो ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेशन से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फिर हमारे जो CBIS सिस्टम है वो यूजफुल बन जाता है। ठीक है, द सिस्टम, ठीक है, लोग चाहिए जो सिस्टम को ऑपरेट करें। राइट, तो जब वो ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फिर जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो हम तक सही तरीके से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मैं बार बार घड़ी को देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ वीडियो थोड़ा छोटा कर लूँ। ठीक है, तो बस इसी पे ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा रहता है पीपल, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें क्या किया जाता है,
पीपल आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द सिस्टम्स, यानी जब लोग होंगे तो ये सिस्टम काम करेगा, नहीं होंगे तो सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा इसको रिवाइज करते हैं इसी पूरे टॉपिक को। हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये क्या करता है, यानी जब हम कंप्यूटर के थ्रू से इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, जब कम्युनिकेशन करते हैं, तो कंप्यूटर एक पूरा सिस्टम है अपने आप में। अब ये सिस्टम किन किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। पहला हो गया हमारा हार्डवेयर, ऑल टचेबल पार्ट्स। दूसरा सॉफ्टवेयर, अनटचेबल पार्ट्स। सॉफ्टवेयर के भी 3 टाइप्स मजीद पढ़े, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इससे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। सॉफ्टवेयर में भी हम लोगों ने कहा कि जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो बहुत डोस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, विंडो वगैरह जिसका आप नाम देते हो, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं करता। तीसरा पढ़ा डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ठीक। चौथा हम लोगों ने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स कि प्रोसेस या प्रोसीजर क्या होता है, इसमें डेटा को प्रोसेस किया जाता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसमिट किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपके पास अगर कंप्यूटर भी है, आपका सॉफ्टवेयर भी उसमें मौजूद है, काम कर रहा है, ठीक है, तो दोनों के लिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, जो एजेंट होगा, वो है पीपल, ठीक है। तो लोग होंगे तो ये सिस्टम काम करेगा, लोग नहीं होंगे तो सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है। यानी ऐसे लोग जो इस सिस्टम को जानते हो, इस सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, तो इस सिस्टम को जानते हो, टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हो, अवेयर हो, तो वो लोग जो टेक्निकली तौर पर ट्रेंड होते हैं, उन लोगों की, यानी ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। जब ऐसे लोग होंगे तो ये हमारा सिस्टम काम करेगा, नहीं होगा तो हम तक इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंचेगा और ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो फजूल रह जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। फिर से कहूँगा कि आप लोग नोट्स पढ़ते रहिए, किताबों को पढ़ते रहिए, वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को बार बार देखने की कोशिश किया करें। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।